कृष्ण का मित्र होते हुए भी सुदामा इतने गरीब क्यों थे? एक समय एक गरीब ब्राह्मणी अपने जीवन का गुजारा भीख मांगकर करती थी। वो रोज जो भी भिक्षा में अनाज मिलता उसे भगवान को भोग लगाकर खाती और प्रभु का स्मरण करती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि लगातार 5 दिनों तक उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर वो केवल पानी पीकर ही सो जाती थी। छठे दिन जब उसे भिक्षा में थोड़े से चने मिले तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, अब मैं सुबह प्रभु को भोग लगाकर इन्हें खाऊंगी। परंतु उसी रात कुछ चोर उसके घर में घुस आए। उन्होंने अंधेरे में उन चनों की पोटली को सोने की मोहरों की थैली समझ लिया और उसे चुरा लिया। जब ब्राह्मणी ने आवाज सुनी तो वो घबराकर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले दौड़ पड़े। चोरों ने भागते हुए डर के मारे वो पोटली सांदीपनी आश्रम में फेंक दी, जहां श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल जब गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगा रही थी, उन्हें वही पोटली मिली। उन्होंने सोचा कि इसमें कोई भोजन है, तो उन्होंने उसे सुरक्षित रख लिया। थोड़ी देर बाद जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां लाने जा रहे थे, तो गुरु माता ने वो पोटली सुदामा को देते हुए कहा, बेटा, जंगल में जब भूख लगे तो तुम दोनों इसे मिल बांट कर खा लेना। जो वे दोनों जंगल पहुंचे, श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए थे और सुदामा नीचे खड़े थे। जब सुदामा ने पोटली खोली तो देखा कि उसमें थोड़े से चने हैं। सुदामा धीरे धीरे उन चनों को खाने लगे। ऊपर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सब देख रहे थे। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, ये कैसी किटकिटाहट की आवाज आ रही है नीचे से? सुदामा झट से बोले, कुछ नहीं मित्र, ठंड से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, मित्र से चोरी, भाई से कपटी, की हुई निर्धन की हुई कोढ़ी।